इंस्टीट्यूट का सबसे मेन है सर माहौल सर। सभी टीचर्स बहुत ज़्यादा सर हेल्पफुल हैं और स्पेशली आशु सर एक एक चीज़ हम 10 बार पूछते हैं सर, 10 बार हमें बताने के तैयार रहते हैं। इस डाटा शीट से क्या क्या बेनिफिट है कुछ बताएंगे सर? इस डाटा शीट का ये बेनिफिट है कि सर हमारी आईसी में कितनी बॉल हैं, कौन कौन सी बॉल किस किस लाइन से कनेक्ट है, उसकी वर्किंग मेंशन है। अगर हमें कोई भी आईसी के अंदर रिबोलिंग करते टाइम कोई अगर हमारी बॉल निकल जाती है या फिर हमारा प्रिंट निकल जाता है तो हमें उससे ये पता चल जाता है कि इसकी वर्किंग क्या थी। तो फ्रेंड आज मैं आया हूँ आंसू कम्युनिकेशन दिल्ली और अभी बैच है वो रनिंग में, देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर है और सारा बैच है वो कंप्लीट फुल सा ही है। तो इस इंस्टीट्यूट की मैं सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। आपको इस इंस्टीट्यूट आना चाहिए और ये इंस्टीट्यूट में क्या क्या जो स्टूडेंट को देते हैं, किस तरीके से पढ़ाते हैं, वो सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। बाकी का सर हमारे साथ हैं और स्टूडेंट भी हैं तो स्टूडेंट से भी जानकारी लेंगे। बहुत सारी आपने वीडियो देख रखा होगा, आंसू कम्युनिकेशन इनका ऑफिशियल चैनल है, तो हो सकता है कि आपने ऑलरेडी पहले से जानते होंगे क्योंकि इनका काफ़ी समय से चैनल बना हुआ है और अच्छी से अच्छी नॉलेज देते रहते हैं। तो पहले सर से हम जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे डिटेल में। तो सर वेलकम। वेलकम सर, वेलकम राकेश जी। हाँ जी। तो सर कैसे हो आप? सबसे पहले सब बढ़िया, सब बढ़िया। आज एनर्जी वाली फील नहीं हो रही जैसे इवेंट हुआ था? इवेंट में उस टाइम तो वो एनर्जी थी, आज भी थोड़ा सा। सुबह से रात को हम पढ़ा रहे थे सबको 5-5 बजे तक। सर का कहना यह है कि ये काफ़ी समय तक पढ़ाते हैं, कभी कभार तो रात के 11-12 2 भी बज जाते हैं, 5-5 बज रहे हैं। पूरी रात निकाल देते पढ़ाई। 4:30, 3:30, 4:30 ये बच्चों को पढ़ने में लग जाते हैं। तो उनको पूरा एक एक चीज़ को देखना पड़ता है कि कई बच्चों को कहीं अगर कुछ भी डाउट होता है 1% भी, तो हमने क्या हमारा ग्रुप भी बना हुआ है। हमारा एक जो हमारा जो बैच है, यानी कि बैच के अंदर हमने अपने सर भी रखे हुए हैं कि जोन सा भी डाउट होता है आप उसको तुरंत ही रिसॉल्व कराओ अगर बच्चा पढ़ रहा है तो। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं जो स्टूडेंट आना चाहते हैं उनके कुछ डाउट रहते हैं उनको क्वेश्चन करूंगा, ठीक है? तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि आपका जो कोर्स है वो जो एडवांस लोगों के लिए या फिर बेसिक एडवांस दोनों के लिए, फ्रेशर के लिए भी है या फिर एडवांस के लिए? ठीक है, मेरे पास बच्चे बिल्कुल 0 लेवल के भी आते हैं और मेरे पास बच्चे 10-10 साल जो काम कर रहे हैं, 15 साल से काम कर रहे हैं वो भी आते हैं। यानी अपग्रेड होना चाहते हैं वो भी आते हैं। हाँ, उसके लिए भी आते हैं। जैसे जो 10 साल से काम कर रहा है उसको क्या होता है, आईसी को निकाल लेते हैं, बट आईसी निकाली क्यों, रीजन ही नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं कि सर मेरे को आईसी तो निकाल लेता हूँ मैं, परफेक्ट है, क्योंकि वो मेन मार्केट में बैठे हैं, मार्केट में बहुत काम आता है, इस चक्कर में काम कर लेते हैं। अब आईसी को खराब हुई है उसका रीजन बताया जाएगा आपको डाटा शीट रीड कराई जाएगी बिल्कुल डीप लेवल में, ठीक है जी। और सबसे मेन सबसे ज़रूरी क्या है, हमारे मदरबोर्ड को रीड करना। यानी कि अगर आपका मदरबोर्ड खराब है तो उसको जितने भी आप कंपोनेंट्स देख रहे हैं यहाँ पर, अभी तो आप सभी के सामने ये हरा बोर्ड, ग्रीन कलर का बोर्ड नजर आ रहा होगा। हालांकि ये ग्रीन कलर के बोर्ड के पीछे ही सारी कहानी छुपी पड़ी है। यानी कि इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, छोटे से छोटा कंपोनेंट्स और बड़े से बड़ी कंपोनेंट्स, यानी कि आपको एक एक कंपोनेंट और एक एक आईसी की फुल डिटेल में आपको एक एक चीज पढ़ाई जाएगी और आपके हाथों से करवाई भी जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा दिया काम ही काम खत्म, नहीं। हर एक बच्चे को अलग अलग होमवर्क दिया जाता है रात को कि अगले दिन हमें उस चीज को पूरा डिफाइन करके दिखाओ। अभी मैं इस वीडियो के अंदर में आपके माध्यम से इन बच्चों के काम दिखाऊंगा कि बच्चे रात को किस हिसाब से स्टडी करते हैं। सर आप बेसिक और एडवांस दोनों को लेते हैं फ्रेशर के लिए। हाँ, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, आपका जो कोर्स है वो कितने दिन का रहता है? सर ये हमारा जो कोर्स रहता है 10 तारीख से स्टार्ट होता है, हर 10 तारीख को। 10 तारीख से लेके मार्च 4 तारीख और 5 तारीख तक हम एंड करते हैं। 5 तारीख को हम बिल्कुल एंड कर देते हैं। कोई छुट्टी नहीं होती, कोई इवेंट जैसे हमारा हर हफ्ते की वीकली ऑफ होता है, हमारे लिए कोई वीकली ऑफ नहीं है, क्योंकि हर एक बच्चे का समय जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि बच्चा, कई लोग शॉप बंद करके आते हैं, अब शॉप बंद करके आए उनके लिए एक एक दिन कीमती है। अगर मैंने उसकी पूरे हफ्ते महीने के अंदर 3 दिन मैंने अपना इंस्टीट्यूट बंद कर दिया तो उसके लिए 3 दिन वेस्ट गए। तो हमने उस चीज को देखा कि बच्चा अगर आ रहा है, कोई उड़ीसा से आ रहा है, कोई अभी पीछे आपने दुबई से भी लड़के आए हुए थे, तो दुबई से जो बच्चे आए थे उन्होंने ये चीज देखकर बहुत खुश हुए कि सर आपने ये जो 3 दिन का जो पंगा बड़ा था ना, ये छुट्टी वाला, वो खत्म कर दिया, सबसे बढ़िया चीज थी। हमें तो लगा था कि वीकली ऑफ होगा, अब हम हफ्ते हफ्ते कहाँ घूमेंगे। ठीक है सर।
तीसरा क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आपका जो क्लास में हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर भी चलता है या फिर क्या क्या चीज चलता है? हार्डवेयर के अंदर पूरा डीप लेवल में आपको बताया जाएगा, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, आईसी है, कंपोनेंट्स की एक एक कंपोनेंट की टेस्टिंग यहाँ दिखाई भी जाएगी, प्रैक्टिकली दिखाया भी जाएगा कि उस कंपोनेंट का बिहेव क्या है, करंट देके प्रॉपर, बिल्कुल प्रॉपर दिखाया जाएगा, चाहे वो मॉसफेट हो, ट्रांजिस्टर हो, आपका एलडीओ हो, हर एक चीज आपको प्रैक्टिकली दिखाई जाएगी। क्योंकि मैं शुरू से ही मेरा यूट्यूब चैनल है आशु कम्युनिकेशन, आप चेक कर लें, आप वहां पर भी देख सकते हैं। मैं बिल्कुल डीप लेवल में बताता हूं, क्योंकि जब मैं बताने लगता हूं तो बिल्कुल अंदर तक चला जाता हूं। बिल्कुल, आपका वीडियो काफी बड़ा होता है, मैं काफी समय से फॉलो कर रहा हूं। मैं वीडियो की लेंथ नहीं देखता, मैं भी देखता हूं कि अगर मेरा बच्चा कोई वीडियो देख रहा है तो उसको पूरा डायरेक्ट सोल्यूशन ही मिल जाए एक टूल में जी। तो बेसिक से लेकर एडवांस, यानी कि आपका पूरा जितना भी बेसिक जितना भी होता है उसकी टेस्टिंग, उसके बदले बाईपास भी बताता हूँ कि जैसे अगर आपका चलो एलडीओ खराब हो गया तो एलडीओ खराब होने के बाद क्या एलडीओ ढूंढते रहोगे? नहीं, आप एलडीओ की जगह एक ट्रांजिस्टर और एक जनरल भी उठा के अपना खुद का बना सकते हो, खुद का भी बना। तो ये तो हार्डवेयर होगा। सॉफ्टवेयर की बात, सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे अनलॉकिंग हो गया, फ्लैशिंग हो गया, आपके अंदर जैसे ऑनलाइन आजकल फोन ओपन हो रहे हैं, तो उसको आपको बताया जाएगा किस तरीके से आपको उसको ओपन कराना है, अनलॉक कराना है। हमारे कुछ कॉन्टैक्ट भी हैं, वो भी आपको बच्चों को देंगे कि अगर आपको ऑनलाइन उनसे कराना था वो उनसे भी करा सकते हैं। जी। दूसरा आपको रीप्रोग्रामिंग, जैसे आपका डेड बूट रिपेयर करना, डेड जैसे फोन आपका रीस्टार्ट प्रॉब्लम आता है तो उसको कैसे करना है। आपने सॉफ्टवेयर भी कर लिया, फ्लैश भी हो गया, उसके बाद भी पंगा बढ़ जाता है, वो होता ही नहीं ठीक जी। तो उस टाइम क्या होता है, बच्चे को पता ही नहीं है ये प्रोग्रामिंग होता है क्या। तो हम प्रोग्रामिंग, इजी अटैक और यूएफआई, इन दोनों से आपको प्रॉपर पूरा बताएंगे आपको। ठीक है। और लाइव चलाते हैं हर एक चीज, आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। एक एक चीज हम बताते हैं फाइलों के नाम पे कि ये फाइल है, अगर क्वालकॉम है तो उस क्वालकॉम में कौन कौन सी फाइलें सपोर्ट है, मीडियाटेक है तो उसमें कौन कौन सी फाइलें सपोर्ट है, सैमसंग है तो क्या क्या है। जी, मतलब पूरी डिटेल में, समझ गए ना। तो सर अगला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि इंस्टीट्यूट का फीस कितना है और हॉस्टल का चार्ज और जो भी है वो कितना कंप्लीट बैठता है? सर मेरी जो फीस है ना, ये चैलेंज के साथ है, आपने और भी वीडियो बनाई हुई है बना रखी है, जो बहुत ही कम फीस में है, क्योंकि ये दिल्ली शहर है दोस्तों। यहाँ पर रेंट आपको पता ही है कैसा है। दिल्ली के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं ज्यादातर फीस है वो बहुत ही ज्यादा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो रेंट है वो महंगा होता है, लाखों में रेंट होता है। प्लस यहाँ पर आपको फुल्ली एसी क्लास है, आप नजर डालेंगे 4-4 टन के हमने एसी लगा रखे हैं कि बच्चों को यहाँ पर कोई स्वेटिंग ना हो, पसीना ना आए, कि उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो अब ये चीज हमने देखकर हमने क्या किया, फीस को बहुत मिनिमम कर रखा है। और मेरी जो फीस है वो शुरू से एक ही रखी हुई है, मैंने ना इसको बढ़ाई है ना भी फिलहाल मैंने फ्यूचर में भी प्लान भी नहीं है बढ़ाने का। तो अगर बच्चा आता है जी 22,000 रुपये फीस है, इसके अंदर तीनों कोर्स रहेंगे, हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का और प्रोग्रामिंग का। ठीक है। चौथी चीज 22,000 रुपये का फीस में, हाँ 22,000 रुपये, 22,000। इसके अंदर हम एप्पल का भी बताते हैं कि एप्पल को अनलॉक कैसे करना है, ठीक है नहीं, जैसे एप्पल का कोर्स अलग होता है, बट हम इसके अंदर कुछ चीजें एप्पल की भी बता देते हैं कि चलो बच्चों के पास अगर एप्पल 1% फोन आ गया, आईफोन 6 आ गया, आईफोन 5 आ गया, उसको अनलॉक कैसे करना है, अगर रीस्टार्ट प्रॉब्लम आए तो उसको कैसे करना है, आई क्लाउड में iTunes जो उसका पासवर्ड लगा होता है वो कैसे हटेगा। तो ये चीजें भी हम बता देते हैं कि चलो कहीं बच्चा अटके ना। बिल्कुल। 22,000 रुपये में तीनों कोर्स रहेंगे। अगर आप आ रहे हैं तो पहले ही अपनी सीट कंफर्म करके चलें, क्योंकि हमारे को यहाँ हॉस्टल का प्रबंध पहले देना पड़ता है, क्योंकि आप इतनी दूर से आए, जैसे आप उड़ीसा से बच्चे आए हैं, काठमांडू से आए हैं, तो वो उनको तकलीफ ना हो। मैं ही चाहता हूँ फिर वो होटल ढूंढेंगे, होटल यहाँ पर सस्ते नहीं है, 1,000 रुपये पर डे का तो आप लगा सकते हो, मगर आपको पहले ही बुकिंग करा के आएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगी हमारे लिए। और बुकिंग अमाउंट सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपीज है, बुकिंग अमाउंट ओनली 1,000 है, 1,000 रुपये। हाँ, बुकिंग चार्ज है, बुकिंग चार्ज है। और आपको वो बुकिंग चार्ज भी सिर्फ हमको तसल्ली के लिए होती है, हॉस्टल वालों को देना होता है कि बच्चा आ रहा है इसकी बुकिंग कर दो जी। आप एक दिन क्लास, पूरे दिन क्लास अटेंड कीजिए। सुबह 10:30 बजे क्लास चालू हो जाती है, रात को 8:30-9 बजे तक क्लास चलती है, पूरा दिन क्लास लीजिए। फिर रात को एक दूसरे शिफ्ट चलती है हमारी 10 बजे के बाद, 10-10:30 बजे डिनर कर लेते हैं, 10-10:30 बजे से लेकर 12-12:30 बजे तक हमारी फिर से शिफ्टिंग चलती है। वो इसलिए होती है कि जैसे हमारे घर में हमारी माँ, बच्चे स्कूल जब पढ़ के आते तो हमारी माँ मदर ट्यूशन देती थी
ऐसे हम लोगों ने क्या किया, इसको कॉन्सेप्ट को क्या किया, रात को एक ट्यूशन देते हैं कि आप लोगों ने जो 10 घंटे पढ़ा है उसके अंदर क्या क्या डाउट्स हैं वो हमें बताओ, बिल्कुल हम उसको पूरा क्लियर कर देते हैं। जी जी, ठीक है ना। उसके अगले दिन क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाते हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है बच्चों को। तो हॉस्टल चार्ज सर कितना देना होगा? 3500 हॉस्टल के चार्जेस हैं, रोज 100 रुपए का लगा रहे 3500, तो कोई ज्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं। इसके अंदर 3500 के अंदर हमने कूलर फैसिलिटी दिलवा रखी है, फ्रिज रखा हुआ है बच्चे को ठंडा पानी के लिए, वाटर कूलर रखा हुआ है अलग से, फुल सीसीटीवी कवर्ड है, कल को कुछ दुर्घटना या कुछ हो जाता है तो वो उसको दिक्कत ना हो। दूसरा आरओ वाटर वाला सिस्टम पूरा लगा रखा है कि बच्चे को गंदा पानी कुछ डिसीज ना हो। तीसरा हमने किचन भी लगवा रखी है कि बच्चा अगर रात को 4 बजे तक पढ़ रहा है तो उसको कहीं बाहर कॉफी या चाय पीने ना जाना पड़े, वो अपने किचन में ही अपना खुद बना सके। तो स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप तो काफी समय से इस लाइन में हैं तो आपको तो सब अनुभव। मैंने भी देखो एकदम से मैंने भी कोई प्रकट नहीं हो गया मेरा सारा ज्ञान, मैंने भी बूंद बूंद का ज्ञान इकट्ठा किया है। हर जगह जगह जाके मैंने भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे हैं, मैंने भी देखा हर इंस्टीट्यूट को देखा कि इसमें ये प्लस पॉइंट है, इसमें माइनस पॉइंट ये है। तो हर चीज का है ना ज्ञान का प्राप्त करा और मैंने देखा कि मुझे अपने स्टूडेंट को तकलीफ नहीं दूंगा मैं, चाहे वो रहने के लिए हो चाहे यहाँ काम करने के लिए हो। आप यहाँ पर हमारे से 10 बार पीपीडी मांगो, हम आपको 10 बार देंगे। आप करने वाले तो मैं स्टूडेंट से पूछ, हाँ पूछिए सर। टूल किट पूरी कंप्लीट मिलेगी आपको, हमारी तरफ से पूरा कंप्लीट सेटअप मिलता है। इस वीडियो के माध्यम में मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे को जो आज का एक्सपीरियंस है वो आज का नहीं है, कम से कम हमारे को भी 15 साल का एक्सपीरियंस है। हमारी शॉप भी है तो शॉप से भी जो भी काम आता है वो भी बच्चों को दिखाया जाता है और एक एक चीज़ के बारे में, फॉल्ट के बारे में क्लियर बताया जाता है कि फॉल्ट की स्टार्टिंग कहाँ से होती है और एंड कहाँ से होता है। आपको बिल्कुल जीरो से यहाँ पर आपको बताया जाएगा। अगर आप फ्रेशर हैं अगर तब भी आप यहाँ आइए, क्योंकि फ्रेशर्स के लिए भी हमारी बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि यहाँ पर सुबह भी पढ़ाया जाएगा और रात को भी उसका ध्यान रखा जाता है। तो कोशिश करिए पूरी यहाँ नहीं। तो यहाँ पर सारे स्टूडेंट हैं अभी काम पर लगे हुए हैं और सबसे मैं क्वेश्चन करूँगा, अभी क्लास कैसा चल रहा है? सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? तो पीछे जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए अच्छे से आवाज़ जाती है सर की? कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरीके से? तो जो सर पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से समझ में आ रहा है? तो अभी आपको कितना दिन हो गया? 10 दिन हो गया। तो 10 दिन में आपको कितना कुछ समझ में आया और कितना सीखने के लिए मिला, कुछ बता पाएंगे? तो अभी क्या क्या सेक्शन हो गया 10 दिन में? अभी हम लोग का लाइट सेक्शन हो गया है जी, चार्जिंग सेक्शन हो गया है जी, और आईसी रिकॉर्ड करना सीख लिए हैं जी, ब्लैक पेशेंट करना सीख लिए हैं जी, और सीख लिए सर। तो अभी स्टार्टिंग में हम बात करें स्मेटिक का, तो स्मेटिक स्टार्टिंग से चल रहा है या फिर अभी खाली जीरो से स्मेटिक पढ़ा रहे हैं सर? तो वो अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि स्मेटिक तो थोड़ा हार्ड होता है ना? क्या हार्ड होगा क्या? तो आप शुरू में ऐसा लगा था कि हार्ड है बट धीरे धीरे समझ आ रहा है। ठीक ठीक। बाकी का अगर हम बात करें टूल का, तो टूल आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है टूल में? जो टूल सर ने दिए हैं, जो टूल दिए हैं वो अच्छे से काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि जो काम ही नहीं कर रहा हो? आसानी से पता चला कि टूल को यूज कैसे करना है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे आईसी के मॉडल में जैसे हम लोग यूज करते हैं कि नॉर्मल जैसे मान लीजिए जी टूल तो दे देते हैं और इंस्टीट्यूट में यूज कैसे करना है, एक एक प्रॉपर तरीके, एक एक निकालना, उसको पेस्टेड निकालना, बॉल बनाना, बॉल भी अगर 2 बार पेस्टिंग करेंगे तो वो कैसे यूज होगी, नहीं यूज होगी, सारा प्रॉपर एक एक तरीके। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? नहीं हो रही। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं बात करूँ, जो एंड में कुछ स्टूडेंट बैठे हैं, तो यहाँ पर एक स्टूडेंट है जो सबसे पीछे बैठे हैं। तो सर आप कहाँ से हैं? जी मैं यूपी बागपत से हूँ। यूपी बागपत से हैं? जी हाँ। तो सबसे आप पीछे बैठे, आपको अच्छे से सुनाई देता है, समझ में आता है? बहुत अच्छे से सुनाई देता है सर। वो न्यू टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट सर यूज करते हैं, माइक यूज करते हैं, बहुत प्रॉपरली आप सुनाई देता है सर। तो इस इंस्टीट्यूट के बारे में क्या बोलेंगे? सर इंस्टीट्यूट का सबसे मेन है सर माहौल सर। सभी टीचर्स बहुत ज़्यादा सर हेल्पफुल हैं और स्पेशली आशु सर एक एक चीज़ हम 10 बार पूछते हैं सर, 10 बार हमें बताने के तैयार रहते हैं और इंकरेज करते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, मैं नहीं जानता, बट सर इंकरेज बहुत करते हैं कि यू हैव टू। सो वो स्पिरिट जो सर हमें देते हैं ना, एक तो काम करने की और मोटिवेशन सर का जो मोटिवेशन करने का जो एटीट्यूड है वो सर बहुत बेस्ट है।
और बात रही सर हमारे जो हम सीख रहे हैं सर 10 दिन हुए हैं हमें, हमने बेसिक से लेके मुझे आज तक ये नहीं पता था सर इसे हॉट गन या फिर जो भी इक्विपमेंट है बिल्कुल फ्रेशर हूँ सर मैं, बिल्कुल फ्रेशर। एक एक इक्विपमेंट की इतनी अच्छे से यूज़ करने की, उसको जितना भी हो सके उससे काम लेने की, हर चीज़ को सर बहुत अच्छे से। ये मेरा पर्सनल टूल बॉक्स है सर, इसके अंदर सभी इक्विपमेंट सर, ये मेरी फ्लैक्स एवरी इक्विपमेंट, बहुत अच्छे इक्विपमेंट सर दिए गए हैं। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू सर। तो ये सारे टूल, ये टूल है वो आपके लिए दिए गए हैं, सब में सभी के लिए अलग अलग मिले हैं? सबको अलग अलग, बिल्कुल ब्रांड न्यू सर मल्टीमीटर दिया गया है। इसको हर एक मोड इसका हमें सिखाया गया है सर। और अब चलते हैं सर स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर, जो हमें अभी 4th डे हमारी क्लास हुई है, जिसके अंदर सर ने हमें समझाया है। और ये हमने सर रात तक तैयारी करी है इसके बारे में। और जो हमारे हॉस्टल के अंदर टीचर्स हैं उनसे डिस्कस सर, उनकी हॉस्टल में भी टीचर रहते हैं? जी हाँ, हमारे हॉस्टल में टीचर रहते हैं सर। कमाल की बात है, हॉस्टल में सर हम 2 बजे तक सर तैयारी करते रहे। जहां हमें लगा कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है सर, 2 बजे सर मैं अजय सर के पास गया, उन्होंने सर 2 बजे उठ के मुझे सब कुछ बताया सर। ये अभी क्या बना रखा है सर? ये सर मैंने स्कीमेटिक डायग्राम बनाया सर। ठीक है, ये अपने हाथों से बनाया? ये सर बिल्कुल। तो ये अभी क्लास में आपने क्लास में बनाया या फिर अपने हॉस्टल में बनाया? मैंने ये हॉस्टल में बनाया सर। ठीक है, लास्ट नाइट बनाया सर मैंने, ये अपने हॉस्टल में बनाया सर। ठीक है, काफ़ी अच्छे से इन्होंने बनाया है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं और इन्होंने कुछ डायग्राम बना रखे हैं। यस सर। सर दिखाइएगा। ये डाटा शीट शायद बना रखी है। हाँ सर, डाटा शीट है सर। ये डाटा शीट बना रखी है उन्होंने। तो ये आपने कहाँ पर सीखा था? सर ने बताया था सर। सर ने बताया था। उसके बाद आपने यहाँ अपने जो हॉस्टल में, उसके बाद हमने सर हॉस्टल में जाके सर ने हमें होमवर्क दिया और हमने उस होमवर्क को अपने नॉलेज के हिसाब से पूरा प्रिपेयर करके बनाया। इस डाटा शीट से क्या क्या बेनिफिट है, कुछ बताएंगे? सर इस डाटा शीट का ये बेनिफिट है कि सर हमारी आईसी में कितनी बॉल हैं, कौन कौन सी बॉल किस किस लाइन से कनेक्ट है, उसकी वर्किंग मेंशन है। अगर हमें कोई भी आईसी के अंदर रिबोलिंग करते टाइम कोई अगर हमारी बॉल निकल जाती है या फिर हमारा प्रिंट निकल जाता है, तो हमें उससे ये पता चल जाता है कि इसकी वर्किंग क्या थी। अगर वो ग्राउंड से कनेक्ट है तो अगर ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है तो हम उसको छोड़ सकते हैं। अगर वो मेन वर्किंग वाली आइटम है तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, उसकी जगह दूसरा कुछ लगा सकते हैं सर। मेन इसका काम ये है सर कि हमें ये पता चलता है कि हमारी कौन सी बॉल की लाइन किस, मतलब क्या उसकी वर्किंग है, फंक्शन क्या है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। बॉल जो है वो लिखा हुआ है सर। ठीक है ठीक है। ये ब्लू टाइप का जो मार्क लगा है ये क्या है? सर खाली है सर, इसको एनसी बोल सकते हैं आप, नॉट कनेक्टेड है सर ये जी। ये आईसी के टोटल बॉल जो है उसके अंदर जो जो नॉट कनेक्टेड बॉल है उसको हम लोगों ने अलग से मार्क कर रखा है। ये एनसी है? एनसी है सर। ठीक है, और कुछ बोलना चाहेंगे? ये अच्छे से समझ में आया था? बिल्कुल सर, एकदम बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। लोग बोलते हैं आशु कम्युनिकेशन में तो कुछ नहीं पढ़ाया जाता। ऐसा कुछ नहीं है सर। और आपने तो इतना बड़ा डाटा शीट बनाया है। वो है ना सर, देखो मतलब आपकी तारीफ करने वाले भी बहुत हैं, आपकी आलोचना करने वाले भी बहुत है, वो आपके ऊपर डिपेंड है आपको किस तरीके से देखना है सर। नजरिया आपका सही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो यहाँ पर फुल क्लास, फुल यहाँ पर बैच है। ऐसा नहीं है कि एक भी सीट खाली हो। करीब 30 स्टूडेंट यहाँ पर एक साथ में क्लास में हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे लिए यहाँ पर आकर। तो फ्रेंड वीडियो के एंड में मैं कुछ जानकारी दे देता हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ। सर का जो कोर्स है वो 1 महीने का है, 22,000 रुपये इनका फीस चार्ज है और दिल्ली में इनका इंस्टीट्यूट में, और हॉस्टल चार्ज अलग से है, सर ने बता दिया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, आप मेरी वीडियो से ना आए, सर का चैनल है आशु कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा वीडियो उनकी पड़ी हुई है और सारी डीप में है, और स्कीमेटिक भी है, मोबाइल रिपेयरिंग का भी वीडियो है। पहले उन वीडियो को देखिएगा सर किस तरीके से पढ़ाते हैं। अगर उस वीडियो से आपको कुछ समझ में आ रहा है, सर का पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो आप इस इंस्टीट्यूट आइए, पहले इनके चैनल पर जाकर देखिए किस तरीके से ये पढ़ाते हैं, आपके समझ में आना चाहिए। अगर वीडियो में समझ में आएगा सर तो यहाँ पर तो ज्यादा आएगा ही आएगा, बिल्कुल ही आएगा। वीडियो में आपको मैं बता दूं सर 50% मतलब 100% तो कोई भी नहीं बताता है। तो जब यहाँ आओगे तो आपको 100% का 100% ही आपको पता चलेगा कि सर किस लेवल में सर पढ़ाते हैं। बिल्कुल, इनका अच्छा खासा जो यूट्यूब चैनल है और बहुत ज्यादा वीडियो डालते रहते हैं, और सारी प्रैक्टिकल वीडियो और जितने भी डीप में नॉलेज जो इंस्टीट्यूट में देते हैं उसके 50% ही डालते हैं, बाकी का 100% तो इंस्टीट्यूट नहीं डालते, टाइम नहीं मिल पाता। जो भी चलता है लाइव चलता है, जैसे अब आप आए थे, बिल्कुल अभी लाइव चल रहा था डॉल टेकर मेरे सामने, वीडियो के एंड में या फिर कई पार्ट में मैं जोड़ दूंगा उस पार्ट को, तो वो भी आप देखना। यहाँ पर अभी लाइव सर चला रहे थे, मैं आपको चला रहा था, आप एकदम प्रेजेंट हो गए। तो जो भी चलेगा यहाँ पर लाइव हर एक चीज बताता हूँ मैं, करके दिखाना पड़ता है, क्योंकि
जो स्टूडेंट्स होते हैं फ्रेशर भी हैं और बिल्कुल क्या कहते हैं 10-10 साल से काम कर रहे हैं। मैं सभी को एक यही चीज कहूंगा कि आप ये मत सोच के आना कि मैं 1 महीने के अंदर बाहुबली बन जाऊंगा। ये सबसे बड़ी बेकार सोच है लोगों की, कि जो आ जाते हैं और ये कहते हैं कि हमने बस गए और उसके बाद हमने सारे मोबाइल दुनिया जान के ठीक कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता दोस्तों। कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा आपको करके दिखा देगा। तो अब मैं उसको चैलेंज में नहीं बोल सकता कि 1 महीने के अंदर दोस्तों, अभी तो आप जो फ्रेशर है बच्चा, उसको तो ये समझ में आता है कि अभी तो मल्टीमीटर का क्या यूजेस होता है, आपके मदरबोर्ड के अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं, उसका यूजर क्या है, उसके कंपोनेंट्स, उसके अंदर आईसीआई कितने प्रकार की आईसीआई है, उसका वर्किंग क्या है। आपको ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी तो आप पूरा स्मैटिक्स की नॉलेज, जैसे स्मैटिक्स की नॉलेज में बिल्कुल डीप लेवल में बताता हूँ, बिल्कुल जीरो से, कि आपका डायग्राम अगर खुले तो आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तुरंत समझ जाओगे। बॉर्नियो के अंदर 2 प्रकार के डायग्राम है, एक है हार्डवेयर सॉल्यूशन और एक है डायग्राम। बिल्कुल हार्डवेयर सॉल्यूशन सिर्फ अनाड़ी करते हैं मेरी नजर में, और जो खिलाड़ी हैं वो स्मैटिक्स की जो नॉलेज लेते हैं प्रॉपर, उसके हिसाब से काम चलता है। जी जी। तो वीडियो के एंड में एक शब्द और बोल दूंगा, जिस किसी का और कोई भी डाउट है तो सर का नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो में भी चल रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए पहले कॉल कर लें। अगर आपका कोई भी डाउट फंस रहा है कि ये कोर्स होता है या नहीं होता है, जैसे कि ब्लैक पेस्टेड हो गया, डोल डेकर हो गया, या फिर आपके मन में कोई भी सवाल जवाब है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगा कि कोर्स में क्या क्या चीजें रहती हैं। जी जी, ठीक है ना। सुबह 10:30 बजे क्लास चालू होती है, रात को 8 बजे तक क्लास चलती है, फिर उसके बाद 10:30 पौने 11 बजे डिनर के बाद फिर क्लास चालू होती है सेकंड शिफ्ट में। फिर उसके बाद दोबारा जो बंदा बोरिंग तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से पढ़ाया जाता है पूरा दिन। उन लोगों के लिए बोलना चाहूंगा जो नींद के लिए, मगर नींद जिस बंदे को आता है, सोच रहा है कि मेरे लिए तो रेस्ट भी करना है, तो वो बंदा ना आए। यहाँ पर पढ़ाया जाता है, दिन रात नहीं देखा जाता है। जैसे ITI डिप्लोमा कोर्स करते हैं सभी बच्चे, तो यहाँ पर भी इसी तरीके से सुबह प्रैक्टिकल भी होता है, रात को उसको थ्योरिकल भी क्लियर कराया जाता है। रात और दिन अगर मेहनत करने वाले हो तो ही आना, क्योंकि जिसका जो मेहनत नहीं करता ना, तो वो अपने गुरु को ही बदनाम करता है। जी जी जी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सर।